मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम निकल रही पे, टाइम हो गया है सुबह के 5। आज तो लगेज मैंने रात को ही बांध दिया था। सफ़र आज का लंबा रहने वाला है। जल्दी बताते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। तो ये बाइक रेडी है जी अपना। लगेज मैंने रात को ही बांध दिया था सारा। तो ये टैंक बैग हो गया। तो एक खाली बोतल भी रखी है पेट्रोल के लिए, क्योंकि हो सकता है हमें वहाँ पे थोड़ा सा पेट्रोल में दिक्कत है। तो बस मेरे ग्लव्स रह गए हैं ऊपर, तो बेटा ग्लव्स लेने गया है। बाइक का वार्म अप करते हैं और निकलते हैं जल्दी से। ये हम आ गए हैं जी हाईवे पे। बस अभी स्टेट हाईवे है, 100 किलोमीटर हमें इसी रास्ते पे चलना है। इसी हाईवे पे दिन आ जाएगा, सनराइज़ आपको दिखाते हैं। बढ़िया सा हाईवे, बढ़िया है एकदम से। तो ये चंडीगढ़ हाईवे है, एक्सप्रेस वे है। तो इसी के आगे हमने जाना है। आगे जाके सिंगल रूट हो जाएगा सारा। जब तक 4 लेन है तब तक भगा रहे हैं हम कि जल्दी जल्दी कवर कर लें। पुलिस की चेक पोस्ट आ गई है जी। देखते हैं रोकते हैं कि नहीं। कोई भी नहीं है, सिर्फ लाइट्स जग रही हैं, कोई भी नहीं खड़ा। तो जल्दी से निकालते हैं यहाँ से। चलिए, सनराइज हो रहा है जी। सनराइज के साथ साथ हम पहुँच गए हैं जी टोल पे। टू व्हीलर का टोल तो यहाँ पे लगना नहीं है। बाइक के लिए रास्ता 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 ये है लेफ्ट से। बड़ा छोटा सा रास्ता दिया हुआ है। चलो, ये यहाँ से हमने निकाला बाइक। अरे, वो बाइक वाला सीधे निकल के लेके आया। वो तो सीधे चले गए। चलो, और वो लोकल होंगे, उनको पता होगा यहाँ का। तो हमने भी निकाल लिया है, तो चल रहे हैं आगे। बस आगे जाके थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, क्योंकि पिलियन मेरे साथ है। एक छोटा सा ब्रेक तो चाहिए। तो बस 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं यहाँ साइड पे लगा के। तो चलिए जी, ये छोटा सा ब्रेक लिया था। सूर्य देव आ रहे हैं थोड़ी देर में। ठंड काफ़ी थी रास्ते में। रास्ता बढ़िया है, अभी आगे सिंगल हो जाएगा। और दानिश कैसा रहा? अच्छा था। पीछे थकावट तो नहीं हुई? नहीं। चलिए देखते हैं। अभी भी 10 घंटे का सफ़र पड़ा हुआ है। तो आज तो हम प्लान कर रहे हैं कालपा पहुंचने के लिए। तो हम पहले शिमला पहुंचेंगे, शिमला से आगे जाएंगे कालपा के लिए। तो देखते हैं कितनी देर में पहुंच पाते हैं आज कालपा के नहीं पहुंच पाते हैं। ये आ गए जी हम सिंगल रोड पे। सिंगल रोड पे हमें मिल गया है डलहौजी पब्लिक स्कूल, और इसके साथ ही हमें मिला है जी इंडियन फ्लैग। यहाँ तक का रास्ता बहुत बढ़िया था। इससे आगे देखते हैं, आगे एक छोटा सा डैम आएगा। डैम से आगे हम निकल जाएंगे पिंजौर के लिए। पिंजौर के लिए हमें लेना पड़ेगा राइट टर्न। वो रास्ता बीच में बन रहा है, वो थोड़ा सा पैच है 6-7 किलोमीटर का, वो बन रहा है। उसके बाद तो आगे हम सोलन रोड के ऊपर आ जाएंगे। वो तो सारा 4 लेन है। तो ये आ गए जी हम शिमला हाईवे पे। बीच में रास्ता काफ़ी ख़राब था। दानिश, पीछे वाला रास्ता कैसा था? मत पूछो, बमीज में दर्द होने लगी है, इतना बुरा रास्ता था। पर आगे सारा हाईवे ही है, दिखाता हूँ मैं अभी आपको। तो ये हाईवे पे चल रहे हैं हम। सोलन तक तो ऐसा ही हाईवे है। उसके बाद आगे जाके थोड़ा सा सिंगल हो जाएगा, फिर सारा ही सिंगल मिलना है। सोलन तक तो ऐसे रहेगा। थोड़ा सा स्पीड कंट्रोल में चलाना पड़ता है इस रोड पे, 60 पे के आसपास चलाना पड़ता है। तो चल रहे हैं, जल्दी जल्दी से रास्ता कवर करेंगे। भूख भी लग गई है, सुबह का नाश्ता हमने करना है। अभी रास्ते में कुछ नहीं खाया, तो बढ़िया सा ढाबा देखते हैं। ये लेफ्ट साइड पे देखते हैं, कोई ढाबा मिलेगा हमें अच्छा सा, तो वहाँ पे करते हैं हम नाश्ता। तो ये लिया जी छोटा सा ब्रेक। भूख लगी थी, खाना खाने के लिए रुके हैं। तो व्यू अच्छा है, मौसम भी अच्छा है। रसोई कोई है नहीं, बस हम ही हैं। तो बोल तो रहे हैं पराठे बढ़िया, पराठे मंगवाए हैं, देखते हैं कैसे हैं। तो मिक्स पराठों को ऑर्डर दे दिया जी। जब तक हमारे पराठे बन रहे हैं, तो हमने यहाँ पे लगा दिया है टाइम लैप्स। तो ये साथ में देखेंगे व्यूज़, और आप देखिए टाइम लैप्स। नाश्ता हो गया है जी, चलने की तैयारी है। पराठे बढ़िया खिलाए अंकल ने हमें। बस पैक हो रहे हैं, निकल रहे हैं। और दानिश कैसे है? पीछे थकावट तो नहीं हो रही? नहीं हो रही है, तो अभी आगे जाके पता चलेगा। मैंने तो जेल सीट लगाई हुई है, पीछे कोई एक्स्ट्रा सीट नहीं है। सिर्फ सेटल बैग की छोटी सी फॉर्म ही है बस ऊपर, और कुछ नहीं है। चलिए चलते हैं फटाफट। रास्ते पे भी काम चल रहा है, थोड़ा थोड़ा लैंडस्लाइड की वजह से डाइवर्जन दूसरी रोड पे जाके मिल रही है कई बार। तो ये हमें मिल गए हैं राइडर्स पंजाब के।
कपल है ये, क्लासिक 350 पे जा रहा है। तो PB 27 नंबर है। ये फिर से डाइवर्जन आ गई है कि अब फिर से नीचे उतरना पड़ेगा। स्कॉर्पियो वाले भैया चलो। ये थोड़ा ही है, छोटा सा ही है डाइवर्जन, तो इतना ही था। ये बीच बीच में काम चल रहा है ना, लैंडस्लाइड की वजह से सफाई करते रहते हैं साथ साथ। शिमला में हो गई है जी एंट्री। तो ये शिमला हमारा कर रहा है स्वागत। तो शिमला सिटी रहेगी है जी यहाँ से कोई 7-8 किलोमीटर। तो शिमला तो हमने रुकना नहीं है, हमने तो बाईपास करके आगे निकल जाना है स्पीति वाले रास्ते पे, रामपुर बुशार नारकंडा की तरफ। तो कोशिश तो है आज की कि हम कालपा पहुंच जाएं। देखते हैं टाइम के हिसाब से, अगर पिलियन को थकावट नहीं हुई तो कालपा लगा देंगे, अगर बीच में थकावट हो जाती है तो रास्ते में कहीं स्टे ले लेंगे। रामपुर तो क्रॉस करेंगे ही, आज का टारगेट मिनिमम रामपुर से आगे तो जाना है ही। शिमला बाईपास करके आगे आ गया जी, पर रोड के हालात कुछ अच्छे नहीं है, गड्ढे ही गड्ढे हैं। तो पिलियन को बड़ा मुश्किल होती है पीछे। सुपर मेटियर की सस्पेंशन थोड़ी ऐसी है कि पिलियन को ना बहुत थकावट हो जाती है पीछे। तो जब कोई भी आता है वो एकदम से हिट करता है, तो बड़ा ध्यान ध्यान से आराम आराम से निकालना पड़ रहा है। तो मैंने नियर बाय से पूछा था तो बोल रहे थे नारकंडा तक तो ऐसा ही है, बीच बीच में पैच खराब आ रहा है, बीच बीच में बढ़िया आ रहा है, तो धीरे धीरे चलाना पड़ रहा है, वैसे स्पीड स्लो हो जाती है। तो ये हमने कुफरी क्रॉस कर लिया है जी। कुफरी क्रॉस करते ही हमें मिला है बढ़िया सा व्यू। तो ये माउंटेन्स दिख रही हैं आगे, स्नो कवर्ड, स्नो ही स्नो है, बादल भी हैं, कल की दिखाई हुई है स्नो। तो देखते हैं, काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पहुँचते पहुँचते। तो बीच में हमने ये 2 मैगी ऑर्डर की है, रास्ते में कोई पॉइंट नहीं मिला था हमें मैगी का, ट्रैफिक बहुत था कुफरी के पीछे। तो आगे कम ही है ट्रैफिक, देखते हैं जाके कि कैसा सीन रहने वाला है आगे। और दानिश कैसा रहा? सांस इसमें, ये बढ़िया जैकेट है। मैंने खोली फिर मेरे को सांस आई है, तो इनर उतार देते हैं अंदर वाला, फिर आगे जाके ठंड मिल जाएगी। ठंड तो है आगे, तो वही तो। आगे ठंड मिलेगी। तो भैया को 2 मैगी बोली है कि मिर्ची थोड़ी सी ठोक के डालना, ग्रीन चिली। ये लंच के लिए रुके थे जी, तो थाली ऑर्डर कर दी है, जल्दी से करते हैं लंच और निकलते हैं। लंच हो गया जी हमारा। दानिश लंच कैसा था? अच्छा था, बढ़िया था। यस। तो आज हम पहुंच पाएंगे कालपा के, रास्ते में रुकना पड़ेगा? पता नहीं, रास्ते पे डिपेंड करता है, ठीक है कि खराब है। बोल तो रहे हैं आगे रास्ता सही है, पर वेदर ख़राब हो रहा है ऊपर। तो चलते हैं, पानी पी लें और निकलें, तो देखते हैं कि कालपा रुकते हैं या उससे पहले कहीं रुकते हैं। तो ये हमें रोक दिया गया है जी। अरे वो क्या है बीच में? जिप लाइन लगाई है मेरे हिसाब से, पता नहीं। तो आगे कार्य प्रगति पर है। तो वो एक्टिवा तो आ गई, कंस्ट्रक्शन वर्क करी है। उधर से भी आ गई। ओह राइडर, चलो। तो हमने रूम ले लिया जी, चेक इन कर लिया है, होम स्टे मिल गई है हमें बढ़िया सी। लोकेशन ज्योरी है, शायद ज्योरी है, ज्योरी थी ना बेटा? ज्योरी जो भी है आप बता देना कमेंट में क्या है ज्योरी। और बाकी व्यू आपको सुबह दिखाते हैं अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया, क्योंकि कालपा अभी पहुंच नहीं सकते थे, काफ़ी अंधेरा हो जाना था, कोई होटल वगैरह हमने बुक नहीं किया था वहाँ पे। तो फिर हमने यही सोचा कि 5:30 हो गए हैं, यहीं पे रुक जाते हैं। तो आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, कल दिखाते हैं आपको बढ़िया बढ़िया व्यू।